बिजनौर लोकसभा सांसद स्वर्गीय श्री संजय चौहान जी का 62वां जयंती मनाया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के नसीरपुर रोड स्थित प्रेरणा स्थल पर संजय चौहान पूर्व सांसद बिजनौर लोकसभा क्षेत्र जी का 62वां जयंती मनाई गई, जिसमें सभी पार्टी व संगठन के सदस्य मौजूद रहे। सर्वप्रथम हवन पूजन कर सभी ने स्वर्गीय संजय चौहान की समाधि पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। संजय चौहान ने बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहते हुए हर समस्या पर आवाज उठाई। रेलवे लाइन की उनकी एक मुख्य मांग थी, जो मेरठ से हस्तिनापुर होते हुए बिजनौर से जोड़ना था। आज उस पर तेजी से काम चल रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में उन्होंने सबसे पहले एक आवाज उठाई थी कि हमारे यहाँ दिल्ली से हरिद्वार के लिए कोई अच्छी ट्रेन नहीं थी और इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था, दोहरीकरण भी नहीं हुआ था। वह आवाज बहुत जोरों से उठाई थी। वह इस पर भी आज काम चल रहा है। वह एक सादगी भरे इंसान थे। वह हमेशा कहते थे कर्म ही पूजा है एवं सत्य का शत्रु स्वार्थ है। गौरतलब है कि बिजनौर के पूर्व सांसद संजय चौहान का 2 अक्टूबर 2015 हृदयघात के चलते निधन हो गया था। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले में शोक की लहर दौड़ गई थी। संजय चौहान के निधन से गुज्जर राजनीति को कड़ा झटका लगा था। संजय चौहान मूलतः कैराना के गांव बीनड़ा के रहने वाले थे। उनके पिता चौधरी नारायण सिंह गुज्जर राजनीति के आधार स्तंभ वह यूपी के उप मुख्यमंत्री रहे। संजय चौहान 1996 में मोरना विधानसभा से सपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने। उनके सामने तब बसपा में माफिया रहे नफीस कालिया को टिकट देकर उन्हें शिकस्त देने की कोशिश की थी, मगर उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। हालांकि 2002 में वह विधानसभा चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने रालोद ज्वाइन की और बिजनौर लोकसभा सीट से वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। संसद सदस्य के तौर पर संजय चौहान अनुमान समिति, फूड कंज्यूमर अफेयर व लोक वितरण समिति के सदस्य रहे। पूर्व सांसद अपने पीछे पत्नी, पुत्र चंदन सिंह चौहान व एक अन्य पुत्र पुत्री को छोड़कर गए थे। संजय चौहान की राजनीतिक विरासत को उनके पुत्र चंदन चौहान ने संभालते हुए समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 में खतौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, मगर उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। वर्तमान में चंदन सिंह चौहान राष्ट्रीय लोकदल के युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से गठबंधन के विधायक हैं और वर्तमान में बिजनौर लोकसभा में गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चर्चाओं में हैं। अक्टूबर में जन्म तो अक्टूबर में ही हुई थी मृत्यु। बिजनौर लोकसभा के पूर्व सांसद स्वर्गीय संजय चौहान की जिंदगी का यह एक इत्तेफाक भी रहा कि उनका जन्म 10 अक्टूबर को हुआ था, तो मृत्यु भी अक्टूबर के महीने में ही 2 अक्टूबर को हुई थी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, बाबूजी की आज पुण्यतिथि है। उनके अनुयायी आज के दिन उन्हें याद करते हैं। सुबह पूरे परिवार के साथ हम लोग हवन करते हैं और जहाँ भी हैं उनकी आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं कि वो हम पे और पूरे अपने ज़िले में अपना आशीर्वाद दें लोगों पे। काफ़ी संगठन के लोग आए आज। लोगों ने फूल अर्पण किए बाबूजी को और अपने विचार भी व्यक्त किए। उन सभी का साथ हम सभी को एक कामना इंस्पायर करती है। सभी का साथ है। पिताजी की कमी कहीं ना कहीं महसूस होती है, लेकिन सभी का साथ समर्थन, जो सभी सहयोग इतने भारी मात्रा में जो लोग आए हुए हैं उन्हें दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। परिवार आज के इस दिन में किस तरह की प्रेरणा लेता है? जिस तरह से उनके कार्यकाल को लोग भुला नहीं पाते हैं, उनको याद करते हैं। आगे अभी आप लोगों का समय परिवार में चल रहा है, तीसरी पीढ़ी चल रही है, किस तरह की उम्मीद जनता आपसे रखते हैं जैसे उनके समय में? देखिए, जो भी आज हम हैं अपने बाबूजी और पिताजी की वजह से हैं। उनके विचारों से हम यहाँ तक आए हैं, उनके विचारों पे चल के यहाँ तक आए हैं। और जैसा भी उन्होंने जितनी भी जनता के बीच हमेशा रहे, जितना कम समय उन्हें मिला उतने कम समय में उन्होंने बहुत काम किए और लोग उनकी सराहना करते हैं। उनके आज भी दिलों में बसे हुए हैं। पिताजी सभी के लोगों के में दिल में बसे हुए हैं। उनके कामों को कोई भुला नहीं सकता और उन्हीं से प्रेरणा लेके हम उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। उनके चाहने वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे माध्यम? उनके चाहने वालों जो कि बहुत मात्रा में हैं, उनसे बस मैं यही कहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने ये विश्वास पिताजी पे बनाया, उसी तरीके से आगे उनके बच्चों पे भी बनाए रखें हमेशा। देखिए, पूर्व सांसद संजय चौहान जी हमारी पार्टी से बिजनौर से सांसद रहे। आज उनकी 60वीं पुण्यतिथि है।
इसी उपलक्ष्य पर आज यहाँ हवन का प्रोग्राम रखा गया था उनके फार्म हाउस पर। उसी में सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग सम्मिलित हुए। संजय चौहान जी बड़े ही, ये परिवार तो खैर पहले से ही किसानों की समस्या को, भाई आपके विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, समय समय पर जहाँ भी ना जनता ने प्रतिनिधित्व दिया वहीं किसान की लड़ाई लड़ने का इस परिवार ने काम किया। पहले बाबू नारायण सिंह जी थे, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे, पहले किसान की लड़ाई उन्होंने लड़ी। फिर उनके पुत्र सांसद संजय चौहान जी ने किसान की लड़ाई लड़ने का काम किया बड़े मजबूती से, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। अब उनके बेटे मीरापुर से MLA निर्वाचित हुए। अब आपने देखा होगा पार्लियामेंट उसके असेंबली के अंदर वे किसानों की बात बड़े ही जोर शोर से उठाकर उनका निराकरण कराने का कार्य करते हैं। आज इस मौके पे जिस तरह से लगातार अलग-अलग पार्टियों के संगठनों के नेता गण आ रहे हैं, क्या सीख लेके वो जाए उनके? नहीं, हमेशा देखो इस परिवार ने हमेशा ही, और संजय चौहान जी ने तो हमेशा किसान की, दबे की, कुचले की मदद करने का काम किया, उन्हें ताकत देने का काम किया, उनकी आवाज़ को, एक गरीब की, दलित की, किसान की, शोषित की, वंचित की आवाज़ को उठाने का काम किया। मेरा तो सभी से यह है कि उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, उनसे सीख लेते हुए, और हमें भी उनके पचिन्नों पर चलना चाहिए। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।